श्रीगुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 35वें सेशन में आपका स्वागत है। तो हम पिछली बार कहाँ रुके थे? हम लोग यहाँ रुके थे कि वर्स नंबर 17। तो वर्स नंबर 17 एक बार और देख लेते हैं। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ कि तीन तरह के चीजों तुमको समझना है। तुमको कर्म क्या है वो समझना है, यानी वहां तुमको तुम्हारे अंदर में जो मिसकंसेप्शंस हैं, the wrong idea you have about karma, because you are linking karma to activity, whereas I am talking of karma in a completely different sense. तो मेरा सेंस ही अलग है, तो इसीलिए तुम्हें उसकी बारे में तुमको जानना जरूरी है, तुम्हारे क्लैरिफिकेशन लाना जरूरी है। तुम्हें विकर्म के बारे में जानना जरूरी है। विकर्म के बारे में तुमको पता ही नहीं है कि प्रोहिबिटेड कर्म क्या है, कौन सा कर्म प्रोहिबिटेड है वो तुमको पता नहीं है, वो तुमको बताना मुझे जरूरी है। और एक ऐसी चीज है जो तुमको पता भी नहीं है कि तुमको पता नहीं है। यू आर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट नो। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं हम लोग। ये है अकर्म। तो ये तीनों जानना है। और याद रखो कि कर्म की जो पथ है, कर्म की जो मिस्ट्रीज हैं, कर्म को जानना उतना सहज नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम उसे सुपरफिशियल लेवल पे ले रहे हो। और हमने कुछ सुपरफिशियल लेवल के एग्जाम्पल्स देखे कि वहां भी मगर कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है। कर्म इतना इजी नहीं है समझना। कर्ण का एग्जाम्पल हमने लिया था, हमने महाभारत से एग्जाम्पल्स लिए थे। तो हम जब कॉज एंड इफेक्ट को भी डायरेक्टली लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां हम कैसे ये कहें कि हमको कर्म समझ में आ जाता है? तो कर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, श्री कृष्णा हिमसेल्फ इज सेइंग। एंड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू से अंडरस्टैंड, सो कैरिंग ऑन फर्दर, he gives a further explanation in verse number 18. कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। वर्ष को और एक बार देखते हैं। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत। जब अकर्म में कर्म को समझोगे और जब कर्म में अकर्म को देख पाओगे, ऐसा जब तुम्हारे में होगा हे अर्जुन, तब या फिर ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे मनुष्यों में बुद्धिमान, वाइज माना जाता है। और वो सारे अपने कर्म योग में युक्त होकर करता है। वो योग में युक्त होकर सारे अपने कर्म करते रहता है। सो हम लोगों को इतना इजी नहीं है समझना ये जो कर्म का उसने जो जैसे बोला है। और मैं जानबूझ के देखिए यहाँ अकर्म और कर्म वर्ड्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसको मैं यदि लिटरल ट्रांसलेशन करूं तो ये कंप्लीटली एक रिडल जैसा बन जाएगा कि he who sees inaction in action and he who sees action in inaction. Why are you confusing me, Krishna? So एटलीस्ट थोड़ा सा हम अकर्म और कर्म वर्ड यूज करके एटलीस्ट वर्ड प्ले को थोड़ा सा कम करें। तो इसीलिए जिसको अकर्म में कर्म दिखता है और कर्म के अंदर में अकर्म दिखता है, वैसा व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान माना जाता है और वैसा व्यक्ति योग में लीन होकर सारे काम करता है। दैट इज द ट्रांसलेशन। मगर इसको हम लोगों को थोड़ा समझना जरूरी है। तो इसको हम लोग थोड़ा तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे
तो पहला है अकर्म में कर्म जो दिखता है, जिसको दिखता है, पश्येद वर्ड यूज किया है। पश्य एक्चुअली लिटरल ट्रांसलेशन दिखता है, मगर समझना यहाँ हम लोगों को वी हैव टू से दैट वी हैव टू यूज द ज्ञान इंद्रियस। तो ऑल द 5 ज्ञान इंद्रियस आर बीइंग यूज्ड, तो हमें समझना और कर्म में कर्म का समझना। यहाँ जो वर्ड कर्म यूज किया है, ये कर्म को एक्टिविटी के सेंस में यूज किया है। इट हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ एन एक्टिविटी। तो एनी एक्टिविटी का मतलब एक्टिविटी विच इज कर्म और एक्टिविटी विच इज विकर्म, विरुद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड एक्शन, ये दोनों भी इस कर्म के कैटेगरी में यहां आते हैं। कर्म का और एक सेंस भी आता है। सो यहां क्या बोल रहे हैं कि एनी एक्टिविटी, यानी यदि कोई भी एक्टिविटी चालू रहते समय यदि तुम अकर्म को, उसके अंदर में तुम अकर्म देख सकते हो, एक हो गया। दूसरा, यहां थोड़ा सा संस्कृत ग्रामर को समझना जरूरी है। अहम आहारम भक्षति, आई ईट फूड, राइट। इसका जब हम ग्रामर समझने की कोशिश करते हैं तो इसका वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है, ये व्हाट आर दीज वर्ड्स, हाउ आर दे स्ट्रक्चर्ड, इसको हम लोगों को समझना है। तो यहाँ आई ईट फूड इंग्लिश ग्रामर में कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई क्या है, आई इज द सब्जेक्ट, आई इज द सब्जेक्ट। संस्कृत में बोलेंगे तो अहम इज द कर्ता, कर्ता, ही इज द डूअर, राइट, जिसके माध्यम से एक्शन हो रहा है। भक्षति, भक्षणम करना, भोजनम करना, तो ये भक्षति जो वर्ड है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे वर्ब, संस्कृत में इसका नाम हो गया क्रिया। आई ईट व्हाट, फूड, यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। इसको जब हम संस्कृत ग्रामर में ले जाएंगे तो ये जो आहारम है वो वर्ड को हम बोलते हैं कर्म। तो कर्ता क्रिय कर्म, अहम कर्ता, कर्म आहारम, क्रिया के माध्यम से मैं अब कर्म के साथ जुड़ता हूं, कर्ता कर्म के साथ क्रिया के माध्यम से जुड़ता है। तो यहाँ द वर्ड कर्म मीन्स द ऑब्जेक्ट, यानी सारे जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी इस कर्म वर्ड के अंदर में इनहेरेंटली हिडन है। सो देयर आर टू मीनिंग्स दैट आर कमिंग आउट देयरफॉर, कि एक ऑल एक्टिविटी एंड अदर इज ऑल सेंस ऑब्जेक्ट्स। एनी सेंस ऑब्जेक्ट इज ए कर्म. So while enjoying or while engaging with a sense object or in any activity, मैं यदि अकर्म को देख सकता हूं, अकर्म को रियलाइज कर सकता हूं, अकर्म के अंदर में समझ सकता हूं, तो मैं वाइज के कैटेगरी में जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। मुझे दोनों करना जरूरी है, अकर्म के अंदर में कर्म और कर्म के अंदर में अकर्म, दोनों ही देखना जरूरी है। तो मैं वाइज मैन कहलाऊंगा, बुद्धिमान मनुष्येषु। एक एग्जांपल लेते हैं कि आप को मॉर्निंग वॉक करने के लिए, आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए और आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो वहां आपको कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं। कौन मॉर्निंग वॉक कर रहा है? अरे मैं कर रहा हूं। व्हेन यू से मैं कर रहा हूं, कौन से पॉइंट ऑफ रेफरेंस से ये मैं वर्ड यूज हो रहा है? ऑब्वियसली बॉडी इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। वॉकिंग, बॉडी कर रहा है, राइट, हैंड्स कर रहे हैं, लेग्स कर रहे हैं, बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। तो फिर मैं जो चल रहा हूं, ये कौन है? ये वो है जो ये वॉकिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, राइट, क्योंकि अभी हम वॉकिंग कर रहे हैं,
लेट अस टेक अनदर सिमिलर, नहीं बाद में आते हैं वहां। तो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस कि जो चल रहा है वो तो शरीर है, और वो शरीर को चलाने वाला जो लाइफ फोर्स है वो तो अकर्म में बैठा हुआ है, वो तो थोड़ी चल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। So the body is not doing any action, or rather the body is doing the action and there is no activity being done by the observer. ये तो हम लोगों को समझ में आता है। बॉडी के साथ डिसआइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत हम लोगों ने पहले फर्स्ट चैप्टर पहले या दूसरे सेशन में ही हम लोगों ने बात की थी इसके बारे में, जहां गुरुदेव हर समय बोलते रहते थे कि देयर इज अ वेरी सिंपल मेडिटेशन, यू स्टार्ट विद सेइंग कि ये क्या है, ये मेरा अंगूठा यानी मैं इसको ओन करता हूं, तो ये मैं नहीं हो सकता। एंड यू कीप डूइंग दिस, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी इज नॉट यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स, व्हाई डिड यू गो फॉर वॉकिंग? क्योंकि एक थॉट आया, walking is good for health. The thought then manifested itself into an action which says कि मैं अभी चलूंगा. Is the thought you? क्योंकि अभी क्या हुआ, अब चल रहे थे, अचानक से दूर से आपको एक तो आपका कोई मित्र आते हुए देखा, दूसरा थॉट आया, अब ये मित्र को बहुत दिन के बाद मिल रहा हूं, इसके साथ अभी बात करूंगा। तीसरा थॉट आया कि बस हो गया चलना। चौथा थॉट तीसरे के साथ झगड़ा कर रहा है, अरे बिना चले तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। कौन सा थॉट? विच थॉट एम आई? इफ यू से कि थॉट इज मी, तो विच थॉट? क्योंकि इसके अंदर में हजारों थॉट्स एक साथ चल रहे हैं ना। सो अगेन थॉट कहां से? सो वी क्लियरली सी हियर कि थॉट मैनिफेस्टेड इनटू एक्शन. So when thought is manifesting into action, so neither the action nor the thought can be the I. तो यहाँ क्या है कि किसी वेदांतिन को इसीलिए कभी भी पूछना नहीं चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। यदि पूछेंगे ना तो वो वेदांतिन क्या बताएगा जानते हैं? I, the awareness, am aware of the fact that my intellect created a thought of physical well-being which has manifested in my body creating locomotion. हाय भगवान, कौन चल रहा है? तो वेदांतिन लोगों को कभी भी who is doing something करके who क्वेश्चन मत पूछिएगा। सवाल ये आंसर ऐसा आ जाएगा, आई दी अवेयरनेस। क्योंकि वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस के अंदर में यदि क्या हम रह सकते हैं क्या? See, seeing that stability in the motion, seeing the immobility inside that motion. Simple example, I stand very early in the morning. I hope people do wake up early morning. तो early morning को उठ के ईस्ट की ओर देखते हुए आप ब्यूटीफुल सनराइज देख पा रहे हैं। ये ब्यूटीफुल सनराइज जो देख पा रहे हैं, sunrise, sorry, the sun does not rise. The reality is that we are the ones who are moving. So वो स्टैंड पॉइंट यदि चेंज करके यदि मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां हम एक्सपीरियंसिंग की बात कर रहे हैं, हम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी हम बैठ के श्रवणन कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपस में मननन कर रहे हैं, ये श्रवणन मननन से तक हम क्या हो रहा है हमारे लिए? ये अभी तक हमारे लिए ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काम हो रहा है। ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तभी जाकर एक्सपीरियंस में बदलता है जब इस पर हम कुछ प्रैक्टिस करने को तैयार होते हैं, निधिध्यासन करने के लिए तैयार होते हैं, डीप मेडिटेशन करके उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए तैयार करते हैं। तो बीइंग इन दिस स्टेट ऑफ द अवेयरनेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, it is only observing, right? तो ये वाला जो स्टेट है, another example suddenly came into the mind कि आप यदि कभी ट्रेन में बैठे हो और अचानक से आपको लगता है, आप बाहर देख रहे थे, बाजू में दूसरी ट्रेन खड़ी थी और अचानक से आपको लगता है कि आप
मूव कर रहे हैं, आपको लगता है अरे हिल रहे हैं, फिर आप दूसरे साइड से देखते हैं और नहीं दिखता है, प्लेटफॉर्म तो वैसे का वैसे ही खड़ा है. So what was happening? The other train was moving. We get a sense of motion. So the relativity of motion के अंदर में हमको वो stability अपने आप को, we get that experience that we are moving but not moving. ये experience हम लोग और सबके पास ये experience हो चुका है. ये experience हम हर action में ला सकते हैं क्या? कि while being in action, can I see and find that particular point which is in observation and saying that there is no action happening. That particular thing is not doing any action. हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के बारे में वहां हम लोगों ने देखा था, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्ष परिशस्वजाते. दो चिड़िया हैं जो एक साथ एक मित्र के जैसे एक ही शाखा पे बैठी हैं, एक ही वृक्ष के शाखा पे बैठी हैं. और उनमें से एक क्या कर रहा है, तनोरन्य पिप्पलम स्वादत्यन अन्नशयो अभिचाकशिति. वो ये क्या कर रहा है, वो फल को पिप्पलम खाने के लिए वो पिप्पलम स्वादुअत्ति, वो उस पिप्पलम का स्वाद कभी एक बार खाता है मीठा है, कभी एक बार खाता है कड़वा है, और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है. वो ऑब्जर्व कर रहा है. तो ये, और फिर हम लोगों ने ये जो मुंडक उपनिषद के अंदर में जो उपमा थी वो हम लोगों ने और भी आगे देखी थी. तो एंड वी विल गो बैक टू दैट पर्टिकुलर उपनिषद अगेन. तो वहां क्या देखा था कि ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड दोनों रियलिटी में एक ही है, राइट? इट इज वन यूनिट. सो ये एक बहुत सिंपल मेंटल एक्सरसाइज है एक्चुअली, ऑब्जर्वेशन वाला. सो इट्स अ रिकमेंडेशन. तरह तरह के हमारे पास छोटे छोटे एक्सरसाइजेस की रिकमेंडेशन हम लोग कर रहे हैं जो कि गीता से ही आ रही हैं. कि ये श्री कृष्ण अभी बोल रहे हैं कि मैं मानता हूं कि तुम सारे एक्शन करते समय तुम अपने आप को ऑब्जर्वर मोड में नहीं डाल सकते हो, मगर छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं. कि अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अभी बहुत सुंदर सा पीरियड है हमारे लिए ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं जिसके अंदर में हम एक्टिविटीज कर भी रहे हैं जिसके अंदर में हम डीपली मेंटली इन्वॉल्व शायद नहीं होते हैं. जैसे कि हम बर्तन भी मांज रहे हैं, हम कपड़े भी धो रहे हैं, जो काम हमारे लिए पॉसिबली नॉर्मल नहीं होते थे. अब वो काम के अंदर में हम उतना जब मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तब मैं क्या माइंड को थोड़ा सा डिटैच करके उसमें मैं ऑब्जर्वेशन मोड में जा सकता हूं क्या? कैन आई सी माई सेल्फ वॉशिंग क्लोथ्स? कैन आई सी माई सेल्फ वॉशिंग यूटेंसिल्स? However, in earlier shlokas we have seen that even when you are washing clothes, you can go into a state where you are so involved, you are so engaged that there is no other self, accepting that that there is only that now, right? तो वो भी हो सकता है. मगर अभी का एक छोटा सा एक्सरसाइज है. हम लोगों ने पहला एक एक्सरसाइज देखा है कि हमारे लाइफ के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं. उन एक्टिविटीज को मैं उनमें से एक एक्टिविटी को, दो एक्टिविटी को चुन लूं और जिन एक्टिविटीज को मैं कंप्लीटली सेल्फलेसली करने की कोशिश करूं, कंप्लीटली सेल्फलेसली करने की प्रयास करूं, बिना किसी भी फल के हित के बारे में सोचे मैं उसको कंप्लीटली उसके बारे में वहां काम करूं. ये एक एक्सरसाइज है. और इसी के अंदर में वो एक्सरसाइज करते समय, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी करते समय या फिर कोई भी दूसरी एक्टिविटी करते समय मैं अपने आप को उधर अपने आप को ऑब्जर्व कर सकता हूं क्या? ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये देखो कैसे कपड़े को मार रहा है, ये देखो कैसे कपड़े को घिस रहा है, ये देखो कपड़े को कैसे निचोड़ रहा है. कैन आई गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ मोड जहां से वो ऑब्जर्वेशन चल रहा है? तो ये है हम लोगों का एक वन पार्ट. दूसरा हम लोगों का पार्ट क्या था कि कर्म के अंदर में अकर्म को देखना. तो यहां अकर्म के अर्थ को देखना जरूरी है. पहली बार हम लोगों ने कर्म का अर्थ देखा था और उसमें हम लोगों ने दो मीनिंग निकाले थे. एक मीनिंग था कि एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी विच इज आइदर कर्म और विकर्मा, विरुद्ध कर्म, और ऑल्टरनेटिवली इट इज द होल सेट ऑफ ऑल सेंस ऑब्जेक्ट्स कि जिसके साथ मैं एंगेज होता हूं. तो यहां क्या बोल रहे हैं कि कैन आई बी एंगेज्ड विद सेल्फ ऑब्जेक्ट्स इन वेरियस एक्टिविटीज एंड येट
बी इन ऑब्जर्वेशन मोड। मैं ऑब्जर्वेशन मोड में होते हुए इन एक्टिविटीज में एंगेज हो सकता हूं क्या। दूसरा है अकर्म का जो मीनिंग है, एक स्थूल मीनिंग है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इनएक्टिविटी, मोशनलेसनेस को भी हम अकर्म कहते हैं। तो मैं मोशनलेस हूं। जब मैं मोशनलेस होता हूं, इसके अंदर में, ये अपरेंट मोशनलेसनेस के अंदर में भी बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। ये क्या एक्सपीरियंस कर सकता हूं क्या? भगवत गीता ही क्या बोल रहा है, देखिए इन चैप्टर 2 हमने देखा है, इन चैप्टर 3 वर्स 5 में हम लोगों ने देखा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ्यत कर्मकृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्जैर्गुणैः। तो प्रकृति के गुण और गुणों के कारण मेरे कोई भी ऐसा नहीं है जो एक भी क्षण के लिए अकर्म में रहता है। ये कैन आई एक्सपीरियंस दिस? मैं अंदर, अपने आप के अंदर झांक कर, मैं अपने, जब मैं बैठा हूं तब मैं अपना हार्ट बीट हो रहा है, मेरे माइंड की एक्टिविटी हो रही है। कैन आई गेट इनटू थिंकिंग एंड सीइंग इन माय ओन एक्सपीरियंस? ये को इसको मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं क्या? तो ये इनएक्टिविटी लेवल की बात थी। दूसरा मीनिंग था कि जब हमने कर्म का सेंस ऑब्जेक्ट का मीनिंग लिया था, तो जब मैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ एंगेज हो रहा हूं, तो उनके अंदर में इन सेंस ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करने वाला एक चीज है जो एंजॉय कर रहा है, और वही एंजॉय करता है कभी कभी, और कभी कभी वो उसको उससे उसको सॉरो होता है। तो कभी उसको एंजॉयमेंट होता है, कभी उसको सॉरो होता है। हम लोग वापस वो उपनिषद में उसके दूसरे वाले लाइन देखें, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशय शोचति मुहम्य मनः जुष्टम यद पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम इति वीत शोकः। तो जो वो क्या हो रहा है, वो एंजाइटीज एंड सॉरोज एंड एंजॉयमेंट्स में वो फल खाता है, कल फल मिलेगा कि नहीं ये कर रहा है। और जब वो कभी कभी दूसरे को देखता है, तब उसके शोक जो भी हैं, शोक यहाँ मीनिंग है सारे जो एंजाइटीज हैं, वरीज हैं, वो सारे निकल जाते हैं, वीत शोक हो जाता है, वो वीत शोक हो जाता है। तो ये वाला सिचुएशन हमारे लिए, इज दैट पॉसिबल कि कर्म के अंदर में भी मैं अकर्म को देखूं? तो कर्म जब हो रहा है, यानी एक्टिविटी के साथ जब मैं एंगेज हो रहा हूं, तो वो जो एक्टिविटी के साथ एंगेज होते होते जो एंजॉय कर रहा है, मैं यहाँ एंजॉयमेंट हम जब वर्ड यूज कर लें, हम इसको एक्चुअली भोग भोग के सेंस से वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे हैं। भोक्तृत्व का कोई डायरेक्ट ट्रांसलेशन होता नहीं है। भोक्तृत्व का मतलब होता है टू बी गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द एक्शंस। तो कर्ता एवं भोक्ता भवति, ये हम लोगों ने पहले देखा हुआ है। जो कर्म कर्ता भाव से हम करते हैं, तो उस कर्म का मुझे भोग करना ही पड़ेगा, उस कर्म के फल मुझे आएंगे ही। बट इफ आई कैन बी फ्रीड फ्रॉम दैट, देन ओनली कैन आई गो अहेड। तो यहाँ क्या है, यहाँ हम अभी फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं कि कैन आई शिफ्ट इनटू ऑब्जर्वेशन मोड इन बोथ साइड्स। जब मैं स्थिर हूं फिजिकली, जब मैं स्थिर हो जाता हूं, अपेरेंट इनएक्टिविटी में चला जाता हूं, या फिर मैं एक सीरीज ऑफ फ्लरी ऑफ एक्टिविटी कर रहा हूं, और दोनों सिचुएशन में एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर को मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूं क्या? ये छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज यदि हम कोशिश करें कि कोई एक एक्टिविटी, कोई भी, जब भी हम एक्टिविटी वो और वो रिपीटेडली सिर्फ वही एक्टिविटी के बारे में वो करने की बात करें, so that it becomes an activity where I am then slowly permanently in observation mode. जब भी मैं कपड़े धोने जाता हूं, ऑटोमेटिकली मेरा माइंड वहां से शिफ्ट हो जाता है और मैं ऑब्जर्वेशन मोड में कपड़े धोता हूं।
और जब कपड़े धोने का ये नेचुरली ऑब्जर्वेशन मोड में चला जाने का शुरू हो जाता है, तब मैं बर्तन मांजने पर चला जाऊंगा। एक-एक करके ऐसी एक्टिविटीज को पकड़ के मैं ऑब्जर्वेशन मोड में उसको यदि देखना चालू करूं, देन आई विल स्टार्ट बीइंग इन ऑब्जर्वेशन मोड इन ऑल द केसेस एंड व्हेनेवर आई एम डूइंग एक्टिविटी और आई एम बीइंग कंप्लीटली इनएक्टिव। So that is the exercise that is being recommended over here. तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो है उसके लिए वो उसके लिए बोला गया है कि वो बुद्धिमान हो जाता है। मगर इसका ना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ जाता है। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है, तो आर यू टेलिंग कि इफ आई रिफ्रेन फ्रॉम ऑल एक्शन, यानी मैं इन एक्शन कंप्लीटली में चला जाऊं, तो फिर मैं then I will be in akarma automatically? नहीं होगा ना वैसे, क्योंकि I will not eat food, I do not eat food, यहां भी कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों हैं। Not eat is the kriya, I is still there, karta, food is still there. So physically restraining oneself from activity does not get to observer mode. ऑब्जर्वेशन मोड का बात बोल रही है कि जब मैं फिजिकल इनएक्टिविटी में रहता हूं, जैसे कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं और आधे घंटे से ऑलरेडी बैठ चुके हैं और भी आधा घंटा शायद बैठेंगे, राइट? तो यहाँ इनएक्टिविटी है। यहाँ इनएक्टिविटी के अंदर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है। मैं उन एक्टिविटीज को क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ क्या? और फिर जब मैं चल रहा होता हूं, जब मेरी एक्टिविटी होती है, उस समय मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं क्या? मैं ऑब्जर्वेशन मोड में यदि शिफ्ट करता हूं, तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान बोला गया है। बहुत केयरफुली इस वर्ड को समझिए। वो ज्ञानी नहीं है। He has not become a realized soul. He has only become very highly intelligent. The status of being an observer removes the it is a practice. ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस है। ये हमारे लिए ये नहीं बोला गया है कि ये करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्त होने के लिए पहले भी हम लोगों को बताया गया है तरीका, मगर कृष्ण समझते हैं कि ये सारे वो जो बता रहे थे कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर वो काम फिर भी करते हैं क्योंकि उनको लोक संग्रह करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब हम लोगों ने देख लिया है। मगर ये हाउएवर यहाँ वो हम वहां नहीं है, इसीलिए हमें ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, ठीक है मैं समझता हूं, तुम सिर्फ इतना करो कि धीरे धीरे तुम वहां पहुंचो जहां की तुम सारे, जब भी तुम फिजिकली एक्टिव रहते हो, मेंटली एक्टिव रहते हो, तब तुम अपने आप को ऑब्जर्वेशन मोड में डाल दो। जब एक इमोशन अपने आप के अंदर में जागता है, तो उस इमोशन को भी तुम ऑब्जर्व करो। ये खुशी कैसी है? ये खुशी मुझे क्या फीलिंग दे रही है? ये खुशी के कारण मेरे शरीर में कैसा फीलिंग हो रहा है? इस खुशी के कारण मेरे मन के अंदर में क्या हर्ष पैदा हो रहा है? ये ऑब्जर्वेशन मोड में शिफ्ट कर जाओ, वेदर इट इज इन अ मेंटल सिचुएशन और वेदर इट इज इन द फिजिकल एक्टिविटी। ये ऑब्जर्वेशन मोड में जब शिफ्ट करोगे तो तुम्हें बुद्धिमान तुमको बताया जाएगा। और इसको जब रेगुलरली करते रहेंगे, तब हम वर्स नंबर 14-15 के अंदर में हम बोलेंगे कि ये काम जो है इस मेरे ऊपर लिपता नहीं है, ना लिम्पंती हम लोगों ने देखा हुआ है। तो ये काम मेरे ऊपर मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, और कर्मफल के बारे में भी मुझे कोई स्पृहा, कोई लॉन्गिंग, कोई डिजायर नहीं रहता है। ये धीरे धीरे उस स्टेट पे हम चले जाते हैं। So that is the exercise that has been given to us for this particular in this particular shloka. तो ऐसा व्यक्ति जब काम करता है, ऐसा व्यक्ति जब काम करता है, तब कैसे काम करता है? ये व्यक्ति जब काम कर रहा है, तब वो योग में लीन होकर काम करता है। He performs all actions. कृत्स्न कर्म कृत, कृत्स्न all karma we understand, krit karma to do, so all actions doing, kritsna karma krit.
कैसे? स युक्तः, राइट, युक्तः, योग में ज्वाइन होकर, जो इन जॉइंड फॉर्म में, यानी योग में लीन होकर। योग का मतलब क्या? योग कर्मसु कौशलम, यानी he will automatically be able to apply his best because he has now started seeing his own good points and bad points, क्योंकि वो तो ऑब्जर्वर में मोड में चला गया है और वो खुद के लिए बेस्ट फीडबैक देने के लिए उसके लिए एक ही व्यक्ति है, वो खुद ही है। क्योंकि वो तो सिर्फ, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फीडबैक जो होता है वो बिहेवियर के बेसिस पे होता है, हमें दूसरे को फीडबैक देना होता है बिहेवियर के बारे में। मगर जब मैं अपने आप को फीडबैक देता हूं तो मैं तो इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में भी फीडबैक दे सकता हूं, क्योंकि मैं उनको ऑब्जर्व कर सकता हूं और मैं उनके साथ अटैच्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर मोड में चला गया हूं। तो अब मेरा नेचुरली मेरा जो एक्शन है उसकी परफॉर्मेंस की लेवल अलग से बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये जो वर्ड है हाउएवर, कृत्स्न कर्म कृत, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड प्ले है यहाँ। कृत का मतलब होता है काटना, एक होता है करना और दूसरा होता है कटना, काटना। तो इसका और एक सेंस, भाष्यकार ने कहते हैं कि ये इसका और एक सेंस है, कि ये जो और एक सेंस है कि इसके सारे कर्म कट जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने क्या क्या कहा था कि कर्ता एवं भोक्ता भवति। तो जो कर्म मैंने कर लिए हैं मगर उसका फल अभी तक मेरे पास आया नहीं है, ऐसे कर्मों को हम क्या कहेंगे? इनको संचित कर्म कहते हैं। व्हाटएवर, जो भी कर्म हम कर चुके हैं जिसका फल मुझे अभी भी आया नहीं है। एग्जाम्पल, मैं परीक्षा आने वाली है, उसके लिए मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो जैसे मैं पढ़ रहा हूं उसका ही मुझे फल परीक्षा में मिलेगा। तो परीक्षा के पॉइंट में मेरे जो संचित कर्म है वो प्रारब्ध बन जाएंगे, दे विल गो इनटू एक्शन, दे विल बिकम इनटू एक्शन। और उस एक्शन के कारण आगामी एक कर्म होगा, रिजल्ट घर लेके आना होगा। तो 3 तरह के कर्म हो गए, संचित, प्रारब्ध, आगामी, 3 ही कर्म टाइप के हैं। तो संचित का मतलब जो कर्म मैंने ऑलरेडी किए हैं मगर और कर्ता भाव से किए हैं, इसीलिए मुझे एग्जामिनेशन देनी है, मुझे रिजल्ट लाना है, तो रिजल्ट मुझे ही मिलेगा ना। मैं पढ़ाई करूंगा तो रिजल्ट भी मुझे ही मिलेगा। मैं पढ़ाई करूंगा तो बाजू वाले को रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो कर्ता एवं भोक्ता भवति, तो जो कर्म कर रहा हूं जिसका मुझे रिजल्ट अभी भी नहीं मिला है, तो वो मुझे अभी मिलेगा, तो उसे प्रारब्ध कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अभी जैसे जो ऑब्जर्वर मोड में काम करते हैं, उनके कर्म कट जाते हैं का मतलब कि उनके आगामी और कोई भी काम कर्म नहीं होता है, एक्टिविटी होती है मगर वो उसके लिए कर्म नहीं होता है। कर्म का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि वो कर्म है जिसमें हम रिजल्ट्स उसके साथ जुड़ते हैं, जिसमें हमें कर्म फल स्पृहा होती है। जिसमें हमें कर्म की फल की स्पृहा ही नहीं है, तो वहां हमें क्या होता है, वो कर्म का फल मुझे इंपैक्ट नहीं करता है, तो उसके लिए कोई आगामी फल नहीं होता है। हाँ, ये सिचुएशन बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। मैंने पढ़ लिया, परीक्षा भी दे दी, रिजल्ट में फेल करूं या पास करूं, मुझे क्या, राइट? वो तो जो भी होगा वो पापा को होगा, पापा ही तो उछल में कूद करेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। अब वैसा वैसा वो मोड एक्चुअली देखिए, वो एक्चुअल मोड वो यदि हो सकता है तो वो लड़का मगर वैसे परीक्षा भी बहुत अच्छी तरह से दे पाएगा, कि जो भी एक्साइटमेंट होने वाली है वो पापा में ही होने वाली है, मेरे में कोई एक्साइटमेंट नहीं होने वाली है। सो आई एम गोइंग टू पुट इन माय बेस्ट एंड विद द एग्जामिनेशन। नाउ दैट इज वेयर उसके लिए कोई आगामी कर्म है ही नहीं, as far as that result is concerned. So using the same example, if we practice this for all our actions, if we go into observer mode, then our agami, there is no more karma. Then what happens to sanchita karma? Sanchita karma
ऑल्सो गेट्स कट ऑफ ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है, मगर अब मुझे रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है. So the result will come, but since I have no longer any association with that particular result, I am not disturbed by that result. Then what happens to prarabdha? Well, prarabdha cannot be stopped because it is already in motion. So whatever that prarabdha is going through, it will create, but it will also not have any more result. क्योंकि उसका भी रिजल्ट मुझे एक्शन, सी रिजल्ट तो होगा, रिजल्ट होगा यानी देयर विल बी सम आउटकम, but that outcome does not affect me in any way is what we are saying. So कृष्ण क्या यहाँ बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन, भाष्यकार भी यही बोल रहे हैं, उसके भाष्य में क्या बोल रहे हैं कि जब मैं इसको कर्म से कट जाता हूं, कृत जब हो जाता हूं, तब संचित के जो रिजल्ट्स अभी आने वाले बाकी हैं, जब वो आएंगे मुझे कोई उससे विकार नहीं होगा, बिकॉज मैं अभी जो कर रहा हूं, यानी प्रारब्ध जो अभी चल रहा है, वो प्रारब्ध के जो फल आएंगे उससे भी मुझे कोई विकार नहीं होगा. तो फिर आगामी तो कोई कर्म रहा ही नहीं, और संचित और प्रारब्ध मुझे असर नहीं करने वाले हैं. मैं कर्म से ही मुक्त हो जाता हूं, कर्म यानी कर्म फल से मुक्त हो जाता हूं completely by shifting to the observer mode. Now when does that happen? वो तभी हो सकता है जब मैं सारे कर्मों में ऐसे बिहेव करूं. अब उसके लिए क्या करना है, एक 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 करके छोटे छोटे एक कर्मों को लेकर एग्जाम्पल्स के तौर से अब हम उसके ऊपर काम करेंगे. सो आज को कपड़ा धोना से शुरू करते हैं, फिर हम लोग बर्तन मलने पर करेंगे, फिर झाड़ू पोछा पे करेंगे, और फिर धीरे धीरे उसके काम के लेवल को एडवांस करते जाएंगे. फिर वो पढ़ाई करते समय करेंगे, मनन करते समय करेंगे, करते करते एक एक लेवल पे आएगा, जबकि ये नेचुरल नेचर हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा कि हम हर समय ऑटोमेटिकली परमानेंटली ऑब्जर्वर मोड में शिफ्ट कर जाते हैं. अच्छा, ये कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये भी बहुत डिफिकल्ट है. अच्छा चलिए, मैं एक और तरीका आपको सजेस्ट करता हूं. ऑब्वियसली मेरा नहीं है ये, परंपरागत हमें मिला हुआ है. रात को सोने के समय लेटकर जस्ट लाई डाउन फ्लैट. आप जो भी अब तक किया है बेड पर है, लाई डाउन कंप्लीटली फ्लैट, क्लोज योर आईज and go through the whole day, at least the large parts of the activities that you have done. Just observe क्या क्या किया, आज मैंने क्या क्या किया. इसके बारे में आपको ना मन के अंदर में उत्फुल्ल होना है, और ना ही इसके अंदर में ग्लानि या मन का कोई दुख लाना है. बस ऑब्जर्व करना है. अच्छा, मैं इतने बजे उठा, फिर मैंने ब्रश किया, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. ऐसे करके आप पूरी दिन को एक ऑडिट कर लीजिए. तो जब ये पूरा दिन को ऑडिट करने की आदत पड़ जाएगी, तब छोटा सा एक स्टेप आगे लीजिए, और फिर जो ब्रश करने वाली एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करने के स्टेज पे ले जाइए. छोटा सा टेक वन एक्टिविटी एंड मूव टू दी ऑब्जर्वर मोड. And slowly when that becomes a natural part, कि ब्रश उठाते ही माइंड अपने आप उधर से स्विच ऑफ हो जाता है, और माइंड बॉडी के बाहर से मैं दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हूं. और जैसे ही मैं दोनों को ऑब्जर्व करता हूं, मैं वीत शोकः बन जाता हूं. आई एम फ्रीड फ्रॉम एंजाइटी एंड सॉरो ऑफ एनी टाइप. मुंडक उपनिषद वही बोलता है ना. तो ऐसा जब हम करने लगते हैं तो होता क्या है, हमारी एक्टिविटीज प्योरीफाई होने लगती है. जब हमारी एक्टिविटीज प्योरीफाई होने लगती है तो फिर क्या होता है, हमारे ऊपर जो हमारे जो आवरण लगे हुए हैं, वेदर इट इज ऑफ धुआं, वेदर इट इज ऑफ मल, और वेदर इट इज दी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव तामसिक आवरण ऑफ गर्भ, हम लोगों ने इसके बारे में देखा हुआ है. तो वो वाला आवरण जैसे हटने लगता है तो ही हमें वो दिखने लगता है, और हम आनंद से कहते हैं सो हम. सवाल हो तो कोई पूछिएगा.
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।